नमस्कार दोस्तों, अमीर डोगरा स्टार न्यूज पालनपुर दर्शकों जल्दी से जल्दी जुड़े। एक और खबर लेके आपके समक्ष स्टार न्यूज हाजिर हुआ है। दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि सरकार के जो अधिकारी है वो कहां तक अपनी पावरों का प्रयोग कर रहे हैं। जो शक्तियां सरकार के द्वारा उन्हें दी गई है उन शक्तियों का कैसे धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार की नीतियां गरीब के लिए है, मगर जो सरकार ने अधिकारी कर्मचारी रखे हैं वो उन गरीबों के ऊपर तलवार जला रहे हैं और उनकी गर्दन काट रहे हैं। ऐसा ही वाकया में देखने को मिला है ब्लॉक पंचोखी के अंतर्गत ग्राम पंचायत भोना का। वहां पे एक ऐसा मामला सामने आया है कि एक लड़की जिसकी शादी आज से 11 वर्ष पूर्व हुई थी और ठीक शादी के 1 साल बाद घर वाले की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उस परिवार ने, ससुराल पक्ष ने उस लड़की को घर से निकाल दिया कि तेरा पति मर चुका है, अब तेरा यहां कोई लेना देना नहीं है। गरीब मां बाप उस लड़की को अपने पास, अपने मायके लेके आ गए, अपने पास रखा। आज 10 वर्ष हो गया है और वो लड़की, वो अभागी लड़की जो कि सबसे बड़ी बात है अपंग है, और उसको अपंग होने के बावजूद आज चंडीगढ़ में वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उसके सर के ऊपर एक माथे में यहां ब्रेन ट्यूमर हो चुका है और यहां पे सरकार और खास करके जो महिला की जो लड़की है उसकी माता ने सीधे सीधे आरोप जो है उपमंडल अधिकारी नागरिक पालम पर एसडीएम महोदय के ऊपर लगाए हैं कि एसडीएम ने मेरी बेटी का आईआरडीपी से नाम काट दिया। और नाम काटने की वजह क्या रही, वो लड़की पिछले कई दिनों से पीजीआई में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। और यहां पे एसडीएम पालम पर जो है उन्होंने सिर्फ उनका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना था और इस आधार पर उनका नाम काट दिया और आज उसकी माता जो है वो अपने आंसू जो है वो पीजीआई में बहा रही है कि मेरी बेटी ट्यूमर की बीमारी से लड़ रही है। आइए सुनिए, आपको दिखाते हैं उसकी माता ने क्या कहा और उसके साथ साथ में वहां से जो एक समाज सेवी हैं राजेश राणू जी, उन्होंने भी किस ढंग से जो है इस मुद्दे को उठाया। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। सुनिए इस पूरी वीडियो को और अपनी राय दें, कौन सही कौन गलत। क्या अधिकारियों को सरकार ने शक्तियां दी है तो उन शक्तियों को ये अधिकारी किस ढंग से इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ गरीब परिवारों के ऊपर। सभी फेसबुक फैमिली को नमस्ते। मैं पीजीआई चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी बेटी प्रीति देखो बीमार है, सीरियस है, इसके सिर में ट्यूमर है तो जिंदगी और मौत से लड़े। तो मैं सभी से पूछना चाहती हूँ और एसडीएम साहब से, पालमपुर से भी जो है हमारे मैडम, उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि प्रीति का जो आपने राशन कार्ड काट दिया बीपीएल से, तो अच्छी बात की आपने मैडम जी। तो क्या ऐसे सरकार बड़े बड़े वायदे करती है, जब हम वोट लेने आते हैं हमारे से तो पूछते हैं कि जो गरीबों के हित में, विडों के हित में, जो गरीब बच्चे हैं उनके हित में हम जो है काम करेंगे। ये हित का काम है। देखो इसका छोटा सा बच्चा है और इसके पति की डेथ हो गई, 10 साल हो गए, घर वालों ने इसे निकाल दिया है। तो ये कहाँ जाएगी हैंडीकैप अपने इनकम का सर्टिफिकेट बनाने। क्या पढ़ी लिखी है मैडम जी ये? तो आप बताओ, पब्लिक भी बताए मुझे कि अच्छी बात है ये। मैडम जी ने अच्छी बात की, एसडीएम साहब ने। तो इसके पास तो ना घर है और हैंडीकैप है बेचारी, बच्चा छोटा है। इसको तो मैंने अपने घर में रखा है जब घर वालों ने इसे निकाल दिया इसकी पति के डेथ के बाद कि इसका भैया कोई काम नहीं है और अपने घर ले जाओ और आप ही फाड़ो। अब हमारा इसका पति जो है उसकी डेथ हो गई। तो एसडीएम साहब से मैं पूछना चाहती हूँ और पब्लिक से भी कि क्या सही किया। ये है बच्चे पीजीआई में एडमिट। और मैंने सरकार से बहुत गुहार की, वोमन जी से भी बोला मैंने कि बच्चे की हेल्प करो। मुझे कोई जवाब नहीं है, जबकि हम वोट देते हैं, मंत्रियों को हम बनाते हैं, प्रधानों को हम बनाते हैं। मैं मंडी में रहती थी तो मैं 4 वोट मेरे घर से आते थे, तो मैं गाड़ी करके आती थी वोट लेने। तो इसलिए आती थी कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो। तो मैं एसडीएम से, पालमपुर से जो है उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि आपने जो भी किया अच्छा किया मैडम जी, हमें बताना और पब्लिक भी।
मैं सरकार, मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहता हूं, क्या आपने आश्रय सुख आश्रय योजना चलाई? ये सुख आश्रय ये मिल रहा है लोगों को सुख? आप आश्रय योजना नहीं, आप लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर आ पाएगी। आप देखें इस लड़की के जो बिल्कुल दिमाग के साथ माथे में एक ट्यूमर हो गया है और उस ट्यूमर की वजह से इसके नाक में ब्लड निकल रहा है और स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। बेड भी नहीं मिला है पीजीआई में, स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। और यहाँ दुर्भाग्यवश यहाँ के अफसरों ने और इस सरकार की तानाशाही ने इस लड़की को जो इसका मूलभूत अधिकार था उससे भी छीन लिया और इसको बीपीएल से निकाल दिया। मैं एसडीएम महोदय से या जो भी अफसर इसके लिए जिम्मेदार है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई और सोर्स नहीं है आपके पास कि इस लड़की के डॉक्यूमेंट आप अपने लेवल पर मंगवा सकें? क्या एसडीएम के पास इतना भी अधिकार नहीं है कि कोई घर पर नहीं है और जिसका पुख्ता सबूत है कि वो पीजीआई में है, घर में नहीं है, तो एसडीएम क्या अपने कर्मचारियों के माध्यम से इसके डॉक्यूमेंट नहीं मंगवा सकता है? कितना दुर्भाग्य का विषय है। और इस सरकार को इन लोगों ने वोट दिया है। ये खुद इसकी मां बोल रही है कि हमने कांग्रेस को वोट दिया है। क्या इसलिए वोट दिया है? क्या ये दिन इनको देखने पड़ेंगे? आज जो इसकी ऐसे कई लोग हैं जिनके आज बीपीएल से बाहर हो गए। मैंने जब वीडियो कार्यालय पंचरुखी से पता किया था, 28 में से सिर्फ 262 पात्र ही बीपीएल में बचे हैं। मैं नहीं कहता कि 2800 के 2800 सही होंगे, पर जो सही हैं, जो बेचारे जो अपंग हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनके साथ ऐसी अत्याचार क्यों कर रही है सरकार? और मैं सरकार और इस प्रशासन और इन अफसरों को भी कहना चाहता हूं कि इन लोगों की बददुआएं मत लो। ये लोग जब बददुआएं देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, सरकार का कुछ नहीं बचेगा। एक